अब तक हमने दो लेक्चर में लेंथ ऑफ इंटरवल पढ़ा, लेंथ ऑफ सेट पढ़ा। तो अब हम आपके वी इमेजिन अ फंक्शन एम एक फंक्शन इमेजिन करते हैं विच असाइन टू ईच सेट ई इन आर। मतलब और आर क्या है? आर क्या है? अ नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर। मतलब ये देखिए, जो हम लेंथ पढ़ रहे थे उसी का हमने थोड़ा सा वाइड रेंज में इसको ले गए। अब हमने इसको मेज़र से डिनोट कर दिया और एम ऑफ ई एक सेट है और आर एक नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर। लेंथ में भी तो हम ऐसे ही करते थे कि लेंथ भी एक प्रकार का हम फंक्शन बताते थे कि जिसमें किसी भी इंटरवल का वो एक लेंथ रियल नंबर में उसकी लेंथ दे देता था। रियल नंबर में एक्सटेंडेड रियल नंबर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा तो रियल नंबर में इन्फिनिटिव इंक्लूड नहीं होता ना, लेकिन जो लेंथ थी हमारी वो एक्सटेंडेड मतलब इन्फिनिटी तक कवर हो जाती है ना उसमें, इसलिए उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर। और क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर। नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो जो ये मेज़र है वो सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। सेटिस्फाइंग कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये आपने पढ़ी है, उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से बताया है। पहला ये है एम ई इज डिफाइंड फॉर ऑल सेट्स, डिफाइंड फॉर ऑल सेट्स ई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ आर। जो एम ई होता है वो ऑल सेट्स की डिफाइन करता है, किसके लिए? जो ई जो बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ऑफ आर के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी एम आई इक्वल टू क्या हो गया? एल आई। ठीक है, फॉर एन इंटरवल आई। कोई इंटरवल आई है तो उसके लिए जो एम आई है वही क्या है? एल आई है। मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंटरवल की बात करते हैं तो जो उसका मेजर है वही उसका एल आई है। थर्ड क्या है? इफ ई आई इज अ सीक्वेंस और डिसजॉइंट सेट, is a sequence of disjoint sets, then disjoint set है तो फिर क्या लिख सकते हैं उसको? हमने पढ़ा भी है ये, लेकिन इसको थोड़ा सा इन्होंने i इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको देखो, ये एक्सटेंडेड रियल नंबर की बात आपको दिख रही होगी कि i 1 से लेकर इन्होंने एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? आप समेशन के, मतलब जो ये मेज़र आया किसी सेट का, जो यूनियन का मेज़र ऑफ डिसजॉइंट सेट का जो यूनियन का कलेक्शन आया वो किसके होगा? समेशन के इक्वल होगा। किसका? एम ऑफ ई आई। ये आपको पता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी जो ई आई का हम मेज़र निकालेंगे उनका सम करेंगे वो दोनों इक्वल आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं काउंटेबल एडिटिविटी। क्या कहते हैं? काउंटेबल एडिटिविटी। ठीक है, अभी तक हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी मेजर की। एक है एम ई इज डिफाइंड फॉर ऑल सेट ई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ आर। ठीक है, पावर सेट ऑफ आर। दूसरी थी एम आई इक्वल टू एल आई है फॉर एन इंटरवल आई। ओके, और तीसरी ई आई इज इन ए सीक्वेंस और डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट आपको पता है, देन एम ऑफ आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ई आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और एम ऑफ ई आई। ये है, इसको क्या कहते हैं? काउंटेबल एडिटिविटी। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे हमने वहाँ भी पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी, वही है ई प्लस वाई इक्वल टू एम ऑफ ई। ये आपने लेंथ में भी इस प्रॉपर्टी को पढ़ा था, लेकिन उसका फॉर्म दूसरा था, इसलिए y इज एनी फिक्स नंबर, y इज एनी फिक्स नंबर, फिक्स नंबर। तो फिर क्या है इसका मतलब? दिस प्रॉपर्टी नॉन एज ट्रांसलेशन इनवेरियंस। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन इनवेरियंस। तो ये चार प्रॉपर्टी आपको बताई मेजर की
कि एम ऑफ ई इज डिफाइंड फॉर ऑल सेट्स, ठीक है, एम आई इक्वल टू एल आई, और इफ ई आई इज अ सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट देन एम ऑफ आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और ई आई इक्वल टू समेशन ऑफ आई 1 टू इन्फिनिटी एम ई आई, काउंटेबल एडिटिविटी कहते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी है मेजर ऑफ ई प्लस वाई इक्वल टू मेजर ऑफ ई वियर वाई इज एनी फिक्स नंबर, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसलेशन इनवेरियंस प्रॉपर्टी। तो अब ये बात है, लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेटली क्या बोल सकते हैं कि कोई भी सेट कंस्ट्रक्ट करना कि जो ये चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करे नहीं हो पाता, इम्पॉसिबल है लगभग, ठीक है। तो इस पे बहुत रिसर्च हुआ, बहुत काम हुआ, और आपको पता है लीबेग जो ये आपके कोर्स का भी नाम है लीबेग मेजर, तो लीबेग थ्योरी जो भी है, तो लीबेग जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने मैथमेटिशियन बहुत इस पे वर्क किया। तो तो लेकिन ये है कि ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो हो जाए ऐसा सेट कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको बेसिक ऑफ मेज़र क्या है। मेज़र सिंपल सी बात है कि जो एक ई को और एक नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर, ठीक है, एम ई आर का मतलब इसमें आपको पता है कि नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर, ये मैंने पहले भी समझाया। नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर की लेंथ की जहाँ बात हो रही है, मेज़र की बात हो रही है, तो वहाँ नेगेटिव की ज़रूरत ही नहीं है। तो नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर, तो एक प्रकार से फंक्शन की तरह इसको वर्क करा रहे हैं। तो ये चार प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। कौन सी, ये हमने अभी डिस्कस की। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।